विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पिताश्री, मैंने अभी कुछ देखा, अत्यंत विचित्र। प्रणाम महादेव। महादेव, स्वयं महादेव पधारे हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए प्रभु। प्रभु हमारे होंगे। आपके यहाँ महादेव पधारे हैं। ये कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। महादेव, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु। महाराज, महारानी, महादेव पधारे हैं, वो भी सपरिवार। सहपरिवार। शीघ्र अतिशीघ्र जाकर उनके भव्य स्वागत की व्यवस्था करके उस स्थान पर पहुंचो। शीघ्र चलिए महाराज। मेरे प्रभु आए हैं। पिताश्री, मेरा एक प्रश्न है। वो प्रभु, आपके सपरिवार दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। धन्य हो गए प्रभु। आप यहाँ पधारे, सपरिवार आप यहाँ पधारे। हम आपके आभारी हैं प्रभु, हम आपके आभारी हैं। धन्य हो गए प्रभु। महादेव दर्शन पाकर यहाँ पधारे। धन्य हो गए महादेव। प्रभु, प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री। प्रभु मेरे आराध्य, हम आपके आगमन की कामना ही कर रहे थे। आपके दर्शन पाकर हमारा मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया प्रभु। ऐसा महान दृश्य यहाँ किसी ने भी भला कहाँ देखा होगा। संपूर्ण महादेव परिवार एक साथ उपस्थित है यहाँ। कितना अद्भुत दृश्य है ये। हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हुए। वो सब क्या हो रहा था वहाँ? स्वागत संपन्न होते ही मैं तत्काल भीतर जाकर पिताश्री से ये अवश्य ज्ञात करूंगा कि उन विचित्र घटनाओं का क्या अर्थ था। प्रभु पधारी, आओ पुत्र पार्वती। आप दोनों को आते हुए मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? और कोई तो कष्ट नहीं हुआ नानी जी, बस गणेश पीछे छूट गया था। हाँ नाना जी, वो मूषक जी हमारे थोड़ी मध्यम गति से। मुझे कल भोर प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री, यदि गणेश हमारा पुत्र है तो वो आपका भी तो नाती है ना। इसीलिए उसके अभिषेक करने हेतु आपको हमारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित है प्रभु, आप सब भीतर जाकर भोजन का आनंद लीजिए। मैं कल भोर की तैयारियां करता हूं। पधारिए, पधारिए मेरे प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। मुझे अपने कक्ष में जाने के पूर्व पिताश्री से प्रश्न कर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेनी चाहिए। पिताश्री। महादेव पुत्र गणेश, आपके अभिषेक के उपरांत मैं आपसे अवश्य संपूर्ण कथा सुनूंगा कि किस प्रकार आपने अपनी युक्तियों से लंकेश रावण को रोक दिया था। जी अवश्य नाना जी, किंतु मैं। पुत्र कार्तिकेय। पुत्र गणेश, आप हैं तो एक बालक ही, किंतु कार्य इतने महान करते हैं। तो अब आप अपने कक्ष में चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए और कुछ समय विश्राम भी कर लीजिए। चलिए, मैं आपको आपका कक्ष दिखा देती हूँ, आइए। अवश्य नानी माँ,
किंतु सर्वप्रथम मुझे पिताश्री से कुछ पूछना है। नहीं नहीं पुत्र गणेश, आप बहुत दीर्घ अवधि से यात्रा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको विश्राम करना चाहिए और उसके उपरांत ही आप अपने पिताश्री से मिलकर अपनी सारी जिज्ञासाएं शांत कर लीजिएगा। अर्थात भवन में आकर भी मैं अभी पिताश्री से अपने प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे भोर की प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए। पुत्र गणेश, ये है तुम्हारा कक्ष। अब तुम विश्राम करो। मेरी जिज्ञासा मुझे अत्यंत विचलित कर रही है। जब तक मुझे उन अस्तित्वों का रहस्य ज्ञात नहीं होता, मैं भला कैसे विश्राम कर सकता हूँ? और में यदि मेरा अभिषेक आरंभ हो गया तो मुझे माँ और पिताश्री से कुछ प्रश्न पूछने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। तो मूषक जी, आप ही सुझाव दीजिए। क्या मुझे अभी जाकर माँ और पिताश्री से इसकी चर्चा? ये तो यहाँ पहुँचते ही निद्रामग्न हो गए। फिर मैं किससे सुझाव लूं? यहाँ तो मेरा कोई मित्र भी नहीं। हाँ, कार्तिकेय भैया हैं, किंतु वो भी नाना जी के साथ अन्य कार्यों की व्यवस्था में व्यस्त होंगे। मूषक जी तो विश्राम कर रहे। कितना उत्तम होता यदि मेरा कोई ऐसा मित्र होता जिससे मैं वार्तालाप कर पाता और जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर पाता। ब्रह्म मुहूर्त भी हो चुका है, शीघ्र भोर होगी, तो कदाचित यही उचित समय है पिताश्री और माँ से बात करने का। माँ, प्रणाम माँ, मुझे आपसे कुछ ज्ञात करना है। अभी नहीं पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी शंका है तुम उस प्रश्न का उत्तर अपने पिताश्री से ज्ञात क्यों नहीं कर लेते? मुझे अभी अत्यंत आवश्यक कार्य से यहाँ से जाना है पुत्र। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से अत्यंत शीघ्र लौट जाऊंगी। मेरे विषय में यदि तुमसे कोई भी प्रश्न करे तो तुम इससे अतिरिक्त और उसे कुछ भी मत कहना पुत्र। माँ, आज की पूर्व तो मैंने माँ को इस प्रकार कहीं जाते नहीं देखा, तो फिर आज ब्रह्म मुहूर्त में वो कहाँ चली गईं? और क्यों? सब कुछ विचित्र ही क्यों घटित हो रहा है यहाँ? अब ये तो एक नवीन जिज्ञासा है, किंतु मैं पिताश्री से पूछकर सर्वप्रथम अपनी पूर्व की जिज्ञासाएं तो शांत कर लूं। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। हाँ अवश्य पुत्र, किंतु अभी नहीं। अभी मुझे किसी विशेष कार्य से कहीं प्रस्थान करना है। और हाँ, यदि कोई मेरे विषय में कुछ भी पूछे तो उनसे कहना कि मैं अपने भक्त को दर्शन प्रदान करने गया हूँ। पिताश्री, आज के पूर्व तो माँ और पिताश्री को कभी ऐसा विचित्र व्यवहार करते नहीं देखा मैंने। उन्हें ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो उन्होंने इतने रहस्यात्मक रूप से प्रस्थान किया है? अब तो मुझे कार्तिकेय भैया से ही बात करनी होगी। मुझे ये ज्ञात था कि अवश्य भैया कार्तिकेय और नाना जी राजभवन की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था पर ही चर्चा कर रहे होंगे। अर्थात मेरे लिए किसी के भी पास समय नहीं। इससे तो उचित होता कि मैं किसी अन्य को ही अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता, तो किसी से अपने हृदय की चिंता तो बांट सकता। मित्र, 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 मित्र,
मित्र। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई मुझे संबोधित कर रहा हो। मित्र कहकर कौन पुकार रहा है मुझे? मित्र, क्या कोई है यहाँ? ये मेरा भ्रम तो नहीं, किसी का स्वर तो मैंने अवश्य सुना था, किंतु यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। माँ यहाँ? ये तो वही पुरुष है जो उस मदिरा के व्यसन से ग्रसित नवयुवक और उसकी माँ के साथ था वहाँ। किंतु माँ उससे इतनी आत्मीयता से क्यों संवाद कर रही है, जैसे वो उनसे परिचित हो। कौन है ये? अभी तो वो यहीं थे, तो अभी कहाँ अदृश्य हो गए? मेरी पूर्व की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई और अब तो मेरे प्रश्न और बढ़ते जा रहे हैं। और अब पिताश्री यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने से तो प्रभु के भक्त जैसे हैं, किंतु कौन है ये? ये तो वही रहस्यमयी जन है जिनका दृश्य मुझे कल दिखा था, किंतु ये यहाँ पिताश्री के साथ क्या कर रहे हैं? ये कैसा विचित्र घटनाक्रम है। कुबेर जी इस नरकंकाल के साथ यहाँ? ये क्या? ये तो कभी नरकंकाल दिखाई पड़ते हैं तो कभी अपने विचित्र रूप में। अच्छा, तो ये है इनका वास्तविक रूप। कुबेर जी, किंतु ये इस कंकाल के समक्ष ऐसी क्या विनती कर रहे हैं? कदाचित इनसे ही मुझे अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएं। अब कुबेर जी भी अदृश्य हो गए। मैं कैसे ज्ञात करूं कि माँ, पिताश्री और कुबेर जी इन तीनों से कैसे परिचित हैं? क्या संबंध है इनका? क्या है इसका रहस्य? ये रहस्य कौन उजागर करेगा? कुछ तो अवश्य है, मुझे इस रहस्य को ज्ञात करना ही होगा। मित्र, हमारा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा, जिसकी हम इतने दीर्घ समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब उस दृश्य के साक्षी बनेंगे हम। मित्र, पुनः ये स्वर कहाँ से आ रहा है? अवश्य इस गुफा के भीतर कुछ है,
जो मुझे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। गणेश जी तो उसी गुफा की दिशा में देख रहे हैं। कहीं अब वो अनर्थ न हो जाए जिसका मुझे भय है। वो ध्वनि अवश्य इसी गुफा से आई थी। हमारे प्रयास अवश्य सफल होंगे आज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। विनाशकारी होगा ये, मुझे इसे रोकना होगा। इससे पहले कि गणेश उस गुफा तक पहुंचे, मैं ही उसे जाकर भस्म कर देता हूं। गणेश, भैया आप यहाँ? अनुज, गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सभी तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे अभिषेक का समय हो गया है। भैया मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु अब विलंब मत करो। चलो शीघ्र चलो, आओ। किंतु भैया मुझे आपको कुछ बताना है। अभी नहीं अनुज, गणेश, इस समय यदि तुम वार्तालाप में व्यस्त हो गए ना तो हमें अत्यधिक विलंब हो जाएगा। और वैसे भी माँ के आदेशानुसार मुझे पहले कुछ सामग्रियां एकत्रित करनी है और तुम्हें शीघ्र वहां पहुंचना है। चलो। उचित है भैया, किंतु मेरे अभिषेक के उपरांत तो आप मेरी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे ना? अवश्य। अभी तो गणेश जी ने भंडासुर की रचना नहीं की, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ शक्तियां उनसे ऐसा करवाना चाहती हैं। अर्थात अब हमें कुछ और समय के लिए उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। जो शक्तियां ये चाहती हैं कि अनर्थकारी घटना घटित हो, वो तो पुनः प्रयास करेंगे, और जो आज नहीं हो सका वो कल हो सकता है। इस संकट को प्रलय में परिवर्तित होने के पूर्व मुझे ही कुछ करना होगा। जिज्ञासु व्यक्ति हमेशा कुछ करते रहने के लिए प्रेरित रहता है, किंतु जिज्ञासा यदि सकारात्मक हो तो परिणाम अच्छे ही आते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.